हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल में नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैसूर के बारे में, मैसूर और हैदराबाद की स्थापना। ठीक है, तो आज का हम लोगों का टॉपिक है मैसूर। मैसूर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का हम लोगों का मुख्य टॉपिक है मैसूर के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे मैसूर के बारे में। तो शुरुआत करते हैं, मैसूर की बात करते हैं। मैसूर की बात करें तो मैसूर साम्राज्य जो कि केरल के निकट मालाबार तट के पास अवस्थित है। मैसूर जो है केरल के निकट मालाबार तट के पास अवस्थित है। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। चलिए, 1761 ईस्वी में हैदर अली जो थे मैसूर राज्य का स्वतंत्र स्थापना किए। तो 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर राज्य का स्वतंत्र स्थापना किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैदर अली और टीपू सुल्तान भारत के पहले राजा थे जिसमें युद्ध के मैदान में मिसाइल का प्रयोग किए। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान भारत के पहला राजा थे जिन्होंने युद्ध के मैदान में मिसाइल का प्रयोग किया। तो मैसूर राज्य की स्थापना 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर राज्य का स्वतंत्र स्थापना किए। मैसूर साम्राज्य केरल के निकट मालाबार तट के पास अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैदर अली और टीपू सुल्तान भारत के पहले राजा हुए जिन्होंने युद्ध के मैदान में मिसाइल का प्रयोग किया। हैदर अली और टीपू सुल्तान मुख्यतः फ्रांस के सहयोगी थे। ठीक है, टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता का वृक्ष जो है मैसूर में लगाया। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता का जो वृक्ष है वो मैसूर में लगाया तथा वह फ्रांसीसी क्रांति के समय बनने वाले जैकोबियन दल का भी सदस्य बने। तो टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता का वृक्ष मैसूर में लगाया। फ्रांसीसी क्रांति का स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगाया? मैसूर में। वह फ्रांसीसी क्रांति के समय बनने वाले जैकोबियन सदस्य, देख लीजिएगा, जैकोबियन दल का सदस्य भी बने थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज और मैसूर साम्राज्य के 4 आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आंग्ल मैसूर युद्ध थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऐसे हम आंग्ल मतलब कि आंग्ल युद्ध हम आपके लिए एक अलग से वीडियो भी पढ़ा चुके हैं। उसमें कुछ कुछ छूटा है जो कि हम ये इसमें कंप्लीटेड है और इसके आगे भी पढ़ाएंगे तो सब वैसे करके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769 ईस्वी में। ठीक है, तो 1767 से 1769 ईस्वी में कि कौन जीते? हैदर अली की जीत हुई, जिसमें क्या किया गया? मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो द्वितीय आंग्ल मैसूर कब किया गया? तो 1780 से 1784 के बीच चला। ठीक है, 1780 से 1784। उस समय कौन थे? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। ठीक है, इसमें क्या किया गया? तो मंगलौर की संधि की गई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में मंगलौर की संधि की गई। उस समय गवर्नर कौन थे? तो उस समय गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? तो हैदर अली की मृत्यु हुई थी। हैदर अली का मृत्यु हुआ था। कब हुआ था? 1782 में ही मृत्यु हो गई थी हैदर अली की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध।
तृतीय आंग्ल मैसूर कब हुआ? तो 1790 से लेकर के 1799 तक चला। ठीक है, 1790 से 1799 तक लॉर्ड कर्नवालिस गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसमें क्या किया गया? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई। श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई। टीपू सुल्तान की इसमें हार हो जाती है और आधा साम्राज्य जो है टीपू सुल्तान का चला जाता है और 3 करोड़ का जुर्माना भी देना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर की बात करें तो ये 1799 में ही किया गया। ठीक है, इस समय कौन थे गवर्नर जनरल? तो ये लॉर्ड वेलेजली थे। कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। टीपू सुल्तान की इस समय मृत्यु हो जाती है। ठीक है, टीपू सुल्तान की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे। चारों आंग्ल मैसूर युद्ध हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 99 और चौथा 1799 में ध्यान रख लेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हैदराबाद की। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद का स्थापना कब किया गया था? 1724 ईस्वी में। हैदराबाद की स्थापना कब की गई? 1724 ईस्वी में। 1724 ईस्वी में हैदराबाद की स्थापना की गई। संस्थापक कौन थे? चीन किलीज खां। हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? चीन किलीज खां। चीन किलीज खां हैदराबाद के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम शासक होते हुए भी इनके जो दीवान थे दीनानाथ, जो कि हिंदू थे, इतना खास तालमेल था, समझ सकते हैं आप। 1799 ईस्वी में वेलेजली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला कौन था रियासत? तो प्रथम रियासत हैदराबाद ही था। ठीक है, तो हैदराबाद का स्थापना 1724। संस्थापक चिनकिलीज का। मुस्लिम शासक होते हुए इनके दीवान कौन थे? हिंदू थे, दीनानाथ। 1799 में वेलेजली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम हैदराबाद रियासत था। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये मैसूर से रिलेटेड, हैदराबाद से रिलेटेड आपको यह टॉपिक बेहद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर हो सके। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।